हेलो एवरीवन। और आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं स्ट्रिंग की कुछ फंक्शंस। तो उसके लिए हमको सबसे पहले एक स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। तो स्ट्रिंग बनाने के लिए मैंने आपको काफ़ी सारे मेथड्स बताए थे, बट मैं प्रेफर करूंगा स्ट्रिंग विद डेटा टाइप। तो मैंने एक s1 नाम से एक स्ट्रिंग बना ली है और इसके अंदर मैं एक वैल्यू दे देता हूँ हेलो यूजर करके, कुछ इस तरीके से। अब सबसे पहले जो मैं आपको फंक्शन बताने जा रहा हूँ, वैसे तो स्ट्रिंग्स में काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं, बट मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन यही बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। पहला जो फंक्शन अपना आता है उसके लिए हमको जो आउटपुट चाहिए वो कैरेक्टर टाइप का चाहिए, इसलिए मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ कैर ch c1 एंड इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिखूंगा s1 डॉट कैर एट। अब कैर एट के अंदर हमको देना ये है कि हमको यहाँ बताना होता है इंडेक्स वैल्यू, कि किस इंडेक्स का हम जो कैरेक्टर प्रिंट करना चाहते हैं वो किस इंडेक्स का है। क्योंकि कैर एट का काम होता है कि आप जो भी इंडेक्स डालेंगे उस इंडेक्स का ये आपको अल्फाबेट दे देगा। जैसे मान लीजिए h जो अपना है वो 0 पे है, e हमारा 1 पे है, l हमारा 2 पे है, ऐसे सो ऑन इनके इंडेक्सेस होते हैं। सो मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे 2 डाला और उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगा के सिस आउट एंड कंट्रोल स्पेस प्रेस किया, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवा लेता हूँ एक बार C1 को। मैं रन करूंगा राइट क्लिक करके, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो जो भी मेरा आउटपुट होगा वो नीचे मिल जाएगा। सो हमें यहाँ पे मिला L। ऐसे हम कुछ और ट्राई कर लेते हैं, लाइक हम डालते हैं 7th इंडेक्स पे क्या है। तो 7th इंडेक्स को प्रिंट करवाने के लिए हम लोग जाएंगे एंड हम लोग रन करेंगे, और रन ऑन सर्वर हो गया। तो बेसिकली नहीं, हमें रन एज जावा एप्लीकेशन करना है, ठीक है। सो हमें आंसर मिला S। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। 0 पे H है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पे S आ रहा है परफेक्टली, इट्स वर्किंग परफेक्ट। अगला जो हमारा फंक्शन होता है वो हमारा होता है रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस फंक्शन काम आता है किसी भी एक अल्फाबेट को रिप्लेस करके ये उसकी जगह दूसरा अल्फाबेट लगा सकता है। तो हम इसके लिए बनाएंगे पहले एक स्ट्रिंग, या फिर हम उसी स्ट्रिंग को काम में ले लेंगे, बट हमें आउटपुट स्टोर करने के लिए एक स्ट्रिंग तो बनानी पड़ेगी। तो मैंने लिखा यहाँ पे स्ट्रिंग s2 is equal to s1 डॉट रिप्लेस। अब यहाँ पे मैं पहला अल्फाबेट डालूंगा जिसकी जगह मुझे चेंज करना है। मान लीजिए मुझे h की जगह चेंज करके लगाना है u। तो मैं कुछ ऐसा कुछ करना चाह रहा हूँ, ये मैंने किया। अब मैं सिस आउट करके और इसको प्रिंट करवा लूंगा और s2 को प्रिंट करके देखूंगा कि हमारा आउटपुट क्या आता है। तो हमने इसको रन एज किया जावा एप्लीकेशन एंड रन। तो यहाँ देखिए जहाँ पे h था, h की जगह यहाँ पे u आ चुका है। तो ये हमारा काम करता है रिप्लेस फंक्शन। अगला जो हमारा फंक्शन आता है वो एक इंटीजर आउटपुट देता है, उसके लिए हमें एक इंटीजर वैल्यू बनानी पड़ेगी। मैंने a बना लिया और हम लिखेंगे s1 डॉट लेंथ। तो हमारा फंक्शन ये क्या करता है, हमारा लेंथ फंक्शन बेसिकली काउंट करता है कि हमारे टोटल इस स्ट्रिंग के अंदर कितने अल्फाबेट्स हैं। तो इसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ सिस आउट, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर लूंगा a। हम चेक कर लेते हैं रन करके इसको, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो देख लीजिए यहाँ पे आए 10 अल्फाबेट्स। अब काउंट कर लीजिए हेलो यूजर, इसमें कंप्लीटली 10 अल्फाबेट्स है। हाँ, ये स्पेस को भी अल्फाबेट के काउंट करता है। इसके बाद अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा फंक्शन आता है वो हमारा होता है इक्वल्स। तो इक्वल्स फंक्शन कैसे काम करता है मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए हम s1 और s2 दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे। हमें पता है दोनों स्ट्रिंग हमारी इक्वल नहीं है, बट फिर भी हम कंपेयर करेंगे कुछ इस तरीके से। हमने यहाँ लिखा सिस आउट और हम यहाँ लिखेंगे s1 डॉट इक्वल्स s2। तो ये कंपेयर करेगा क्या s1 और s2 इक्वल है, जो कि हमें पता है कि दोनों इक्वल नहीं है, तो आंसर हमारा आएगा फॉल्स। हम रन करके देखे थे, बिल्कुल हमें आंसर मिला है फॉल्स। इसका मतलब दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल नहीं है। तो इक्वल फंक्शन कंपेयर कर सकता है कि दो स्ट्रिंग्स इक्वल है या नहीं है। अब इसी तरीके से हम दूसरा फंक्शन ट्राई करेंगे, सिस आउट ओके सिस आउट, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे s1 डॉट टू लोअर केस। सो अभी हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि हमारे पूरे स्ट्रिंग के अंदर h जो है वो कैपिटल है, u कैपिटल है, बट लोअर केस फंक्शन पूरे स्ट्रिंग को लोअर केस में या स्मॉल लेटर्स में, स्मॉल अल्फाबेट में चेंज कर देगा कुछ इस तरीके से। जब यहाँ पे आप आंसर देखेंगे तो आपको मिलेगा हेलो यूजर सारा का सारा स्मॉल अल्फाबेट्स में। सेम इसी तरीके से हमारा एक और मेथड होता है, वो भी हम ट्राई कर लेंगे सिस आउट एंड हम यहाँ प्रिंट करेंगे s1 डॉट टू अपर केस। हम इसको रन करेंगे वापस से, रन एज जावा एप्लीकेशन एंड हम यहाँ रन करेंगे परफेक्ट। तो देखिए
पूरा का पूरा हेलो यूजर कंप्लीटली चेंज हो चुका है अपर केसेस में। सो ये थे कुछ स्ट्रिंग्स के इंपॉर्टेंट मेथड्स या फंक्शंस। ऐसे काफी सारे मेथड्स और फंक्शन होते हैं। सो ये अपने इंपॉर्टेंट मेथड्स थे जो आपकी काफी यूज होंगे जावा में। थैंक यू सो मच।